हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम तुम्हें पंचवर्षीय योजना के बारे में बताते हैं। पंचवर्षीय योजना को पढ़ते हैं शुरू से। एसएससी के रिगार्डिंग जितने भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं उनको देखते हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है जो कि इस पीडीएफ से बाहर हो। सबसे पहले देखते हैं पंचवर्षीय योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना एक ही बात है। योजना क्या है? इसके अंतर्गत सरकार अपनी समस्याओं को पहचानती है, जैसे गरीबी अवस्था इत्यादि, तथा लक्ष्य निर्धारित करती है। इसमें लक्ष्य निर्धारित करती है एवं गरीबी अवस्था को पहचानते हैं। नंबर सेकंड, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस तरीके को इस्तेमाल किया जाता है वह नियोजन योजना है। यानी कि एक इसमें नियम बनाए जाते हैं कि किस तरह से आपको काम करना है और क्या काम करना है। योजना आयोग क्या है? योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था है। संस्था पहले थी, अब नीति आयोग कर दिया है, जो देश की 5 वर्षीय योजना बनाती थी और संसाधनों को सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करती थी। यह सीधी भारत प्रधानमंत्री रिपोर्ट करता था, यानी कि यह प्रधानमंत्री के अंडर आती थी। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी, अध्यक्ष थे इसके। सेकंड देखते हैं, यह केंद्र सरकार द्वारा एक संकल्प की स्थापित किया गया है, ना कि संविधान में इसका कोई वर्चस्व नहीं है संविधान में। नेक्स्ट देखते हैं 5 वर्षीय योजना, यानी कि दीर्घकालिक लक्ष्य। 5 वर्षीय योजना हुआ करती थी ये पंचवर्षीय योजना। भारत के नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए तेज आर्थिक विकास की दर की आवश्यकता थी। स्मृति के आर्थिक स्थिति जरूरी है। लक्ष्य तथा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना, असमानता को कम करना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना। इनके उद्देश्य हुआ करते थे। क्या उद्देश्य हुआ करते थे? भारतवासियों के जीवन स्तर में तेजी से सुधार लाना, संस्थानों को सफल उपयोग और उत्पादक बढ़ाना, सभी नागरिकों को सामाजिक सेवाओं को भाग लेने का अवसर प्रदान करना, पूरे देश में संसाधनों को मूल्यांकन, प्राथमिकता तय करना और संतुलित विकास के लिए योजना बनाना। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, यानी कि पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। विघटन हुआ था इसको जो समाप्त कब हुई थी, ये जो 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया था और इसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। इसी तरह से ये पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी। नंबर पहले देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी कि इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी अवधि रही थी इसकी अवधि कहाँ से कहाँ तक रही थी? 1951 से 1956 तक इसकी अवधि रही थी। इसका आधार था डोमर मॉडल था इसका, कुछ बदलावों के साथ था। इसका मुख्य फोकस था भारत की कृषि के क्षेत्र को विकास करना था, कृषि को जागरूक करना था और एक भाखड़ा नागल परियोजना के लिए धन आवंटित किया था, यानी कि एक जो डैम बनाया था परियोजना, उसके लिए धन इकट्ठा किया था। परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम किया था 1952 में। परिणाम निकला था, इन्हें जो लक्ष्य रखा था, लक्ष्य था 2.1 का परसेंटेज की विकास दर थी, लेकिन उसमें जो आवश्यक हुई थी हमारे लिए 3.6% की उपलब्धि हुई थी, हासिल हुई।
यानी यह योजना सफल हुई। योजना के अंत तक भारत में 5 IITs की स्थापना हो चुकी थी। नंबर द्वितीय देखो, दूसरी पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक स्टार्ट हुई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक स्टार्ट हुई थी। इसका नेतृत्व तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका मॉडल था PC महालनोबिस मॉडल 1953 पर आधारित। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में का औद्योगिक विकास करना। इसका लक्ष्य था 4.5% विकास दर। वास्तविक उपलब्धि केवल 4.27% की हुई थी। कमियां थी इसकी। कई विशेषज्ञों ने इस योजना के लिए आलोचना की थी। 1957 में भारत की भुगतान संकट का सामना करना पड़ा था। इसमें संकट आए थे। औद्योगिक नीति संकल्प 1956, प्लांट असहयोग स्थापना कब हुई थी? प्लांटों की स्थापना से सबसे पहले देखते हैं दुर्गापुरम, ये ब्रिटेन था और ये भलाई इसकी स्थापना इसने की थी। रसिया, राउरकेला, जर्मनी। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। ये पंचवर्षीय योजना थी हमारी 1961 से लेकर 66 तक। नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका उपनाम था, इसका जो उपनाम, इसको ना हम गॉडगिल योजना भी कहा जाता है, कहते हैं। इसके लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गॉडगिल के नाम पर है। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना, कृषि विकास के गेहूं उत्पादन में वृद्धि पर विशेष ध्यान करना। महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी इसमें दौर में। योजना के दौरान भारत में 2 युद्ध हुए थे। युद्ध कौन कौन से हुए थे? भारत चीन के बीच 1962 में, भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। इन युद्धों ने भारत की आर्थिक कमजोरियों को उजागर किया था। इसके बाद ध्यान रक्षा क्षेत्र, सेना और मूल्य स्थिरीकरण की ओर गया, यानी कि ये पूरी तरह से विफल हो गई थी। साथ ही देश में विमुद्रीकरण भी हुआ था। मुद्रा स्थापित करना 1966 में भारत की पहली बार अवमूल्यन हुआ था, देखने को मिला था, लेकिन थर्ड फ्लायर प्लान का हिस्सा नहीं था। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 1949, 66 और 1991 में 3 बार हुआ था। थर्ड फाइव प्लान में स्थापित कौन कौन से हुए थे? किस किस की स्थापना हुई थी? FCI की स्थापना 1965 में हुई थी। IDBI की स्थापना हुई थी 1964 में। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1963 में। कृषि मूल्य आयोग 1965, बाद में इसका नाम बदल के CACP कर दिया गया था। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट ऑफ प्राइजेस, थर्ड फ्लायर प्लान में USA ने भारत को खाद्य निर्यात किया, जिसे PC 480 के नाम से जाना जाता है। परिणाम युद्ध और सूखी की वजह से यह योजना असफल रही। लक्ष्य था 5.6% का, लेकिन वास्तविक हुई थी 2.4। योजना अवकाश शुरू हो गया था। इसके बाद योजना अवकाश 3 साल तक रहा था। 1966 से लेके 3 साल तक योजना अवकाश रहा था। फिर इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल के बाद ने 3 वर्षीय का घोषणा, हॉलीडे भी बोलते हैं इसके लिए। इसमें 1962 के युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच में। 1962 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 1965 में इन दोनों युद्धों के चलते ही अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा। तीसरी योजना असफल रही। मुख्य विशेषताएं, इस दौर में हर साल अलग अलग एग्रोल प्लान बनाई गई। कृषि संबंधित क्षेत्रों और खाद्य, इन सभी को सामान्य महत्व दिया गया। निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने रुपया अवमूल्यन की घोषणा की।
फोर्थ यानी कि चौथा फाइव प्लान, इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। इसका उद्देश्य था विकास के साथ स्थिरता और धीरे धीरे आत्मनिर्भरता। महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रमुख रूप से क्रियाकलाप हुआ था। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम इसी अवधि में हुआ था। परिणाम लक्ष्य था 7.4 विकास दर, वास्तविक केवल 3.3। इसलिए यह योजना आंशिक रूप से असफल बन गई। अन्य तथ्य, फोर्थ फाइव प्लान गॉडगिल स्ट्रेटेजी के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार सामाजिक न्याय को प्राथमिकता मिली। फोर्थ फाइव प्लान, यह 1974 से 1978 यह 4 साल तक रही थी। मुख्य नेतृत्व शुरुआत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई। डी धर के द्वारा तैयार किया गया उद्देश्य मॉडल। इसके उद्देश्य थे गरीबी हटाओ, रोजगार सृजन करो, सामाजिक न्याय, कृषि उत्पादक, रक्षा क्षेत्र को मजबूत करना। कार्यक्रम थे इसमें MNP न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम चलाया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी दूर करने के लिए महत्वपूर्ण पहल और सुधार। 1975 में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट में संशोधन किया गया। इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम की स्थापना की गई। परिवहन और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 1977-78 वन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। परिणाम थे, लक्ष्य था इसका 4.4 का विकास दर, वास्तविक रहा था 4.8 विकास दर, यानी कि यह भी सफल हुई थी। सामाजिक समाप्ति हुई थी। 1977 के चुनाव के बाद सत्ता में आई गई मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया गया। रोलिंग प्लान आया था 1978 से लेकर 1980 तक अवधि 85। पाँच योजना की समाप्ति के बाद 1978 से 1980 तक लागू किया गया। परिकलन, यह योजना प्रणाली फिरकिरिक नहीं है, बल्कि हर साल की समीक्षा के आधार पर लक्ष्य बदले जा सकते थे। रोलिंग प्लान के 3 स्तर थे। नंबर 1 वार्षिक योजना, चालू वित्तीय वर्ष का बजट। नंबर 2 मध्य अवधि योजना, 3, 4 और 5 वर्षों के लिए। दीर्घकालिक दृष्टिकोण योजना, 10, 15 या 20 वर्ष के लिए। लाभ थे इसके, लक्ष्य संसाधन आवंटन और परियोजनाओं को आर्थिक हालात के अनुसार हर साल बदला जा सकता है। समस्या थी इसकी, हर साल लक्ष्य बदलने से लक्ष्य तय कर पाना मुश्किल हो जाता है और बाजार में स्थिरता आ सकती है। 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे स्वीकार कर दिया और छठी पंचवर्षीय योजना लागू कर दी। अब देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक चली थी, जो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास, रोजगार और शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण पहल थी। इसी योजना के दौरान नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई थी। उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण। और मुख्य कार्यक्रम थे स्वर्ण जयंती शहर रोजगार कार्यक्रम 1997 में लागू हुआ था। और ये था नीति महल के मिड डे मील 1993, रोजगार गारंटी योजना 1993, विमुद्रीकरण
अवधारणा प्रमुख आर्थिक उपलब्धियां थीं। सबसे तेज वार्षिक विकास 6.8% की कृषि सहायक क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र में तेज विकास और आयात निर्यात में वृद्धि, व्यापार घाटा और चालू घाटा में सुधार किया गया। पब्लिक सेक्टर को कुल निवेश में हिस्सा घटकर 34% तक आ गया, फिर भी तेज वृद्धि की हासिल हुई। परिणाम था इसका लक्ष्य था 5.6%, लेकिन वास्तविक उपलब्धि हुई थी 6.8% की। यह योजना पूरी तरह से सफल मानी गई थी। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी। इसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। मुख्य उद्देश्य था इसका विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय और समानता। इस भारत की स्वतंत्रता 50वीं वर्षगांठ पर शुरू किया गया था। लक्ष्य था इसका 6.5%, लेकिन इसकी वास्तविक उपलब्धि हुई थी 5.35%। इस योजना लक्ष्य था यह पीछे रह गई थी, यानी कि विफल हो गई थी। प्रमुख योजना स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना 1999, पीएम ग्राम सड़क योजना 2002 में। यह डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये योजना कब लागू हुई थी? अंत्योदय अन्न योजना 2002। सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ था? 2001 में। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी। इसका नेतृत्व किया था अटल बिहारी वाजपेयी तथा मनमोहन सिंह दोनों थे। मुख्य उद्देश्य था भारत के प्रति व्यक्ति आय की अगले 10 वर्षों में दुगना करना, 2012 तक गरीबी दर को 15% तक लाना। इसका लक्ष्य था 8%, लेकिन वास्तविक जो लक्ष्य प्राप्ति हुई थी 7.6% थी। इसका उद्देश्य और लक्ष्य थे जीडीपी में वृद्धि 8% वार्षिक दर से, लेकिन प्राप्त कितनी हुई थी? 7.6% हुई थी। गरीबी दर में कमी थी 5%, अंकों की कमी थी, आई थी लिंग असमानता की कमी, कम से कम 50% की कमी। और शिशु मृत्यु दर 2002 के मुकाबले 2010 में 45% की जन्म हुआ थे। 2012 तक 28 प्रति हजार जन्म हुए थे। जनसंख्या वृद्धि हटाकर 16.2 तक लाना। साक्षरता 2007 से लेकर 2012 तक 72 से 80 हुई थी। वन वृक्ष में आवरण हुआ था 25% से 33% तक वृद्धि हुई थी। घरेलू बचत, विदेशी निवेश, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, बढ़ावा देना, प्राथमिक क्षेत्र तक सार्वभौमिक पहुंच, सभी बच्चों को स्कूल पहुंच सुनिश्चित करना, पूंजी प्रभाव न्यूनतम स्तर तक लाना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तैयार की सी रंगराजन द्वारा। प्रमुख थीम थी इसकी तेज और अधिक समावेशी विकास। लक्ष्य था 9% का, प्राप्ति 8% की हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। मुख्य थीम थी तेज और समावेशी विकास, टिकाऊ विकास। लक्ष्य प्राप्ति 8% की, लेकिन प्राप्ति हुई थी 6.9% की। यह योजना अत्याधिक रूप से अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद नीति आयोग आ गया था। पोस्ट फाइबर प्लानिंग। नेक्स्ट, भारत जैसी विविध और विशाल देश में एक योजना मॉडल अब व्यावहारिक नहीं था, इसलिए एनडीए सरकार ने योजना आयोग भंग कर दी और नीति आयोग की स्थापना कर दी। फिर इसके बाद नीति आयोग पर प्रचलन हुआ था। आगे के लिए, जैसे कि अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे हम जीके के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।